सब लोग उम्मीद करता हूँ भाई बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना, बिंदास रहना, A1 कंडीशन फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। अपनी तो जैसी तैसी है वो कट ही रही है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, अपने डेली लाइफ के रूटीन को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब चीज़ों को चेक करने के लिए और खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको सिंपली 7 पॉइंट रखने हैं अपनी लाइफ में। ये 7 पॉइंट अगर आपने अपनी लाइफ में ट्राई कर लिए तो गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको दोबारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि वो 7 पॉइंट हैं कौन से। वो 7 पॉइंट हैं जिसमें पहला पॉइंट है स्टार्ट सिंपल। स्टार्ट सिंपल इसलिए कि काम को शुरू करने से पहले ज़्यादा मत सोचा करो। जितना सिंपल सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जितना डिफ़िकल्टी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ढूंढोगे उतने ही ज़्यादा दुखी रहोगे और उतने ही ज़्यादा तकलीफ में रहोगे। जितना सिंपल सोचोगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो कोई भी काम करो सबसे पहले ये देखो उसको सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। टेढ़े मेढ़े तरीके और ये सब कुछ ढूंढने से तो फिर समझते हो ना, बवाल हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कीप गुड कंपनी, अच्छी संगत। हमेशा अपने आप को ऐसी संगत में रखो जो आपको ऊपर बढ़ाना चाहे, ना कि आपको नीचे गिराना चाहे। कि आप चढ़ाई चढ़ना चाह रहे हो, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नीचे उतर नीचे उतर। ऐसे लोगों के साथ जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखो। उन लोगों का साथ हमेशा पकड़ो और उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो आपके दुख में सुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जितना हो सके मोटिवेट लोगों को अपने साथ जोड़े रखें। और सबसे बड़ी बात वही होती है कि भाई साहब जैसी आपकी संगत होती है वैसे ही आपका दिखता है कि हाँ ये फलाना वैसा है। बुरे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो, फालतू के लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि वो तो फालतू हैं, वो आपको भी फालतू ही रखेंगे। तीसरा है भाई साहब कीप लर्निंग। जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, भले ही आप 60 साल के क्यों ना हो गए। क्योंकि सीखने से होता कुछ नहीं है। बहुत से कहते हैं अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपके काम में आ ही जाता है। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ आपने कुछ सीखा होता है और वो आपके काम में आ जाता है। चौथा है भाई साहब सी द गुड इन बैड। इसके सी द गुड इन बैड, इसमें मतलब में ही इसका पूरा ज्ञान है। जो लोग हमेशा नेगेटिव 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 सोचते हैं उन लोगों के लिए भाई बताना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके साथ बुरी हो जाती है, तो हमेशा ये मत देखा करो ये मेरे साथ गलत हो गया। इसमें ये भी चेक किया करो कि अगर ये गलत हुआ तो उससे आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े नुकसान से बच गए। हो सकता है कि वो जो गलती, जो भी आपके साथ हादसा हुआ, जो भी कुछ हुआ, एक बार को अगर आप सोचोगे तो आपको नेगेटिव ही लगेगा, यार मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सोचना सब कुछ बंद कर दो। ये देखा करो कि हो सकता है उसकी वजह से कुछ बड़ा काम होने से आपके साथ टल गया। उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करोगे। जितना पॉजिटिवली माइंड आप खुद का सेट रखोगे उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे। पांचवा है आपका स्टॉप थिंकिंग। मेरा फिर कहने का मतलब है कि फालतू का सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जिंदगी को जितना सिंपल रखोगे उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे और जितना ही उलझे उलझे सुलझे कुलझे रहोगे उतना ही उलझ जाओगे। जितना सिंपल चल सकते हो उतना सिंपल सोचो और स्टॉप थिंकिंग, फालतू का सोचना बिल्कुल बंद कर दो। अपने काम से रिलेटेड, अपनी जो भी आपकी दिनचर्या है आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सोच सकते हैं वो सोचिए, फालतू का कुछ भी मत सोचिए। छठा है भाई साहब नो योर सेल्फ। सबसे पहली बात कि खुद को पहचान लीजिए, खुद को देख लीजिए, खुद को समझ लीजिए। आप चाहते कि आप करना क्या चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं आप उस रास्ते को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अपने टैलेंट को जानिए और अपने टैलेंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में घुस जाइए। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका मन करता है आप उसमें घुस जाइए आँख बंद करके। सातवां है भाई साहब जो आप दिन के अपने लास्ट में स्टार्ट करते हैं, मतलब सब कुछ करने के बाद। जैसे हम स्कूल में हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता था, बहुत से लोगों का, सभी लोगों के साथ एक तरह होता ही है। रिपोर्ट कार्ड बनता था, उस रिपोर्ट कार्ड में हमारे ग्रेड्स मिलते थे। वो काम हमारे टीचर करते थे, यहाँ ये काम हमें खुद करना है। हमें सुबह से लेकर शाम तक हमने जो भी किया उसमें से जितना भी फालतू का है, जो कुछ भी है, उसको हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना सीखो। देखो कि हमारा फालतू का टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो। जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमारे साथ होनी चाहिए। वेस्टेज मटेरियल हटा दो उसमें से। अगर ये कर लिया तो नेक्स्ट डे आपका गारंटी के साथ देता हूँ जो भी आपने वेस्ट किया होगा पहले दिन में वो नेक्स्ट डे आप वेस्ट नहीं करोगे और उस टाइम को आप सही जगह पे यूज़ करोगे। तो डेली का रिपोर्ट कार्ड है, इसको आप जनरेट करिए सुबह के सिंपल स्टेप से और शाम को ट्रैक योर प्रोग्रेस तक बिल्कुल सिंपल रखिए। सुबह से लेके शाम तक आप खुद को जितना बिजी रखोगे, खुद को जितना सोचते रहोगे, फालतू का नहीं सोचना, फिर कह रहा हूँ जो करना है उसको सोचिए।
फालतू का मत सोचिए, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वैसा कर लूँ ठिकाना कर लूँ, मत करिए। जो करना आप उसी को करिए, उसी को करते रहिए। अगर ये सातों स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो गारंटी के साथ देता हूँ आप ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होगी। बाकी भाइयों, जिनको बात समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको करना हो करिए, नहीं करना मत करिए। बाकी अपनी तो क्या, अपनी तो रामलीला है, चलती रहती है। धन्यवाद। राम राम भाइयों।